आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में आज आपकी मुलाकात एक यूपी के दिग्गज नेता से कराएंगे जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और उनके करीबी ये भी बताते हैं कि संगठन से लेकर सरकार तक काम करने वाले ये मंत्री अपने निर्णय को लेकर बहुत पक्के हैं। और अब आपकी मुलाकात कराते हैं हम यूपी के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी से। सर, आपका प्राइम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। नमस्कार मुस्कान जी। बिल्कुल नमस्कार सर। प्राइम टीवी का भी स्वागत है नए वर्ष 2024 में मेरी तरफ से कि वो अच्छे समाचारों को प्रकाशित करें जिससे कि आमजन को काफ़ी जानकारियां हासिल हो सकें और तथ्यपरक समाचार जा सकें। बिल्कुल, लेकिन देखिए सूर्य प्रताप शाही जी, यूपी एक बड़ा राज्य है और लाजमी है यहाँ पर जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी होंगी। अपने सियासी सफर के बारे में पहले बताइए। मैं तो छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहा हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अपने गृह जनपद देवरिया के मंत्री से लेकर के और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई का उपाध्यक्ष होते हुए वहाँ का संगठन मंत्री पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। शिक्षा समाप्त होने के बाद मैं आया और 1980 में चुनाव लड़ा। उस समय मेरी जमानत जब्त हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रत्याशी था, लेकिन 4 वर्षों में हमने परिश्रम किया। उसका परिणाम ये रहा कि 1985 में जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेस की लहर थी, उसके बावजूद भी मैं जीत करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आया। हिमाचल से लेकर के कन्याकुमारी तक ये व्याख्या पहले से हमारे शास्त्रों के भीतर रही है, तो उसके भीतर किसी तरीके का विघटन न हो और उस अपने मातृभूमि के प्रति, जन्मभूमि के प्रति लोगों में एक भाव पैदा हो जिससे कि इसकी रक्षा करने के लिए नेशन फर्स्ट, देश हमारा सबसे पहले है, यह भाव भरने का काम और लोगों को जागरूक करने का काम संघ ने सन 1925 में विजयादशमी से शुरू किया। वो दशहरा का पर्व था जी। और जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय किया था, वो एक ऐतिहासिक दिन था। और आज ये मुझे अनुभूति हो रही है इस बात की कि अब संघ के 100 साल पूरे होने को आ रहे हैं। 25 में 1 साल बाद वो शताब्दी वर्ष उसका शुरू हो जाएगा। 25 में जी। तो उन 100 वर्षों में जिस उद्देश्य से डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना किया, आज वह उद्देश्य पूरा हो रहा है और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, दुनिया के भीतर जिन देशों में गए हैं वहाँ पर भी इस विचारधारा के अनुरूप वहाँ के नागरिक होने के नाते वहाँ के प्रति भी कर्तव्य और जो हमारी परिपाटी रही, हमारी जो संस्कृति रही है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था रही है, उसको ध्यान में रखते हुए वो यहाँ पर भी अपना योगदान करते हैं। तो यह एक तरीके से पूरा वैचारिक आधार पर चलने वाला हमारा ये संगठन रहा है। और इसी नाते संघ के स्वयंसेवक किसी भी क्षेत्र के भीतर जाते हैं तो उसके कारण क्योंकि उनके सामने लक्ष्य व्यक्तिगत नहीं है, देश है उसके सामने, इस नाते उस देश के लिए काम करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो रही आपके निजी जीवन से थोड़े जुड़े पहलू, लेकिन अब आपके विभाग पर आते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और यूपी को भी कृषि प्रधान प्रदेश ही कहा जाता है। और लगातार दूसरी बार आपको ये विभाग मिला है कि आप कृषि के लिए काम करें, खेती के लिए काम करें। आपके आने के बाद से विभाग में कितने बड़े परिवर्तन आपने किए हैं? देखिए, हम लोगों ने पूरा डिजिटलाइजेशन शुरू कर दिया था। 2017 में ही उसको स्टार्ट कर दिया था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उन विभागों में से था जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक लक्ष्य रखा मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का। तो डिजिटल इंडिया का उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग पहल करने वाला हमारा पहला विभाग है। यानी महत्वपूर्ण जो सब विभाग काम शुरू किए उसमें से हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। और उस डिजिटलाइजेशन का परिणाम ये रहा है कि बीच से सारे जो बिचौलिए थे वो उसके बाहर हो गए। आज हम जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर 2 करोड़ 63 लाख लोगों को अब तक 64,000 करोड़ रुपया भेज पाए और कहीं से कोई शिकायत नहीं आ पाई। तो यह उसी का परिणाम है कि हमने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, डिजिटलाइज किया। आज हमारे कृषि यंत्र जो है बड़े पैमाने पर पिछले वर्षों में हम लोगों ने लगभग 2 लाख किसानों को 1300-1400 करोड़ रुपए का अनुदान कृषि यंत्रों पर दिया है। इसी तरीके से 700 करोड़ रुपया हमने सोलर पंप पर कुसुम योजना के भीतर 51,000 सोलर पंप हमने लगाए हैं और 51,000 सोलर पंपों में इसी तरीके से उनको हमने व्यवस्थित किया है। अपने फर्टिलाइजर के भी सिस्टम को हम लोगों ने पास मशीन से जोड़ दिया है, जिससे डे टू डे हम मॉनिटर कर रहे हैं कि कहाँ पर कितना सेल हुआ और हमारे पास कितना स्टॉक है। और इस नाते उत्तर प्रदेश में जो फर्टिलाइजर के लिए किसान को के सामने क्राइसिस थी कि वो लाइन लगाता था, 2-2 हफ्ते इंतजार करता था, महीनों महीनों जो सेल सेंटर हैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाते थे, अपेक्स सोसाइटी पर नहीं पहुँचते थे, लाठियाँ चलती थी।
गोलियां चलती थी, रोड जाम होते थे, आज किसान को हम सीधा तरीका से उसको पहुंचा पा रहे हैं। और साथ साथ में हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध करवा करके प्रदेश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। और इसलिए जो ICAR के द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है या अन्य जो विश्वविद्यालय है जिनके सोर्स से अच्छे प्रकार के बीज आते हैं और उनका हम डिमॉन्स्ट्रेशन कराते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन कराने के बाद यदि उसके प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है, बीमारियां नहीं है, तो हम किसानों को सुलभ कराते हैं 50% अनुदान पर। तो इस तरीके से हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि राज्य के भीतर किसानों को संतुष्टित किया जा सके। गन्ना विभाग जो हमारा एक सहवर्ती विभाग है, जिसके अलग हमारे मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने गन्ना विभाग के भीतर भी ये सब काम उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने किया है। उन्होंने आने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि डिजिटलाइजेशन होना चाहिए एग्रीकल्चर में, लाभार्थियों को सही तरीके से पैसा उन तक पहुंच सके। और इस नाते उन्होंने कहा कि आप लोग इस पर काम शुरू कीजिए। हम लोगों ने काम शुरू किया। हमारी 90% फाइलें आज फाइलों से संचालित होती हैं। तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किसान के लिए काम करने वाला, जहाँ कहा जाता था कि किसान कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा, वहाँ हम लोगों ने प्रयास किया है। पिछले वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से जब हम लोग आए थे तो उस समय 112 चीनी मिलें चल रही थी। अभी इस पेराई सीजन में 220 चीनी मिलें चल रही हैं। पिछले वर्षों में 2,25,000 करोड़ रुपए से ऊपर का भुगतान योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किसान भाइयों को उससे किया जा चुका है। अब उसमें जब हम लोग आए थे, जब समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लगभग 68,000 करोड़ रुपया 5 साल के भीतर भुगतान हुआ था। अभी जो भुगतान हुआ है 1996 से लेकर के और 2017 तक जितना भुगतान हुआ किसान भाइयों को गन्ना मूल्य के रूप में, उससे लगभग 12,000 करोड़ रुपया ज़्यादा, यानी आप 1996 4 साल उधर के और 21 साल में जो भुगतान किया समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या अन्य पार्टी की सरकारों ने, कांग्रेस या सबके सहयोगी लोगों ने, उससे हम लोग 12,000 करोड़ रुपया सिर्फ 6 साल के भीतर हम किसान भाइयों को ज्यादा भुगतान कर पाए। लेकिन उसके बावजूद किसान ये कहते हैं कि हमारा बकाया भुगतान नहीं हो पाया है। विपक्षी दल भी आरोप लगाते हैं कि लगातार बात तो कही जा रही है। हम लोग जब आए थे तो उस समय हमारे ऊपर 3 साल का एरियर बचा हुआ था, किसानों का गन्ना मूल्य बकाये के रूप में था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने टाइम लाइन तय करके उसका पेमेंट करना शुरू किया और इस साल दिसंबर तक हम लोगों ने लगभग जो है 99% पेमेंट कर दिया। हमारे पास कुछ 8-10 चीनी मिलों को छोड़ करके बकाया नहीं था और जो दिसंबर के लास्ट वीक में जो हमारा बकाया था वो लगभग 660 करोड़ रुपए के करीब का था और हमें मिला था 15,000 करोड़ रुपए बकाये के रूप में। तो ये हमारी जो है वो परफॉर्मेंस, हमारी टेक्नोलॉजी को बदला जाना, साथ में इथेनॉल बड़े पैमाने पर बनाया जाना, कोजेन प्लांट को लगाया जाना, ये चीजें ऐसी हुई हैं जिससे किसान को पेमेंट में सहूलियत खड़ा हुई है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने उनके प्रोडक्शन को भी बढ़ाए जाने के लिए हमने टेक्नोलॉजी को उनके भीतर भेजा। टंच स्कीम से जो है वो आज किसान गन्ना लगा रहा है, आज बर्ड्स के माध्यम से नर्सरी तैयार कर रहा है, तो उससे उसका उत्पादन अपने उतनी ही खेत के भीतर 200 कुंटल से ज्यादा प्रति हेक्टेयर हमारा उत्पादन बढ़ा है। तो ये हमारी लोगों के प्रयास है, ये समय की प्रयास रहा है। इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है जिससे सब्जी उत्पादक और फल उत्पादक किसानों को फायदा मिल सके। आज लगभग 400 लाख मीट्रिक टन के करीब हमारा फल और सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। आम में हम लोग नंबर 1 पर हैं, आंवले में नंबर 1 पर हैं। हम एक्सपोर्ट भी उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। अब तक 700 मीट्रिक टन से ज़्यादा अकेले वाराणसी से इस सीजन में हमारे फल और सब्जियों का एक्सपोर्ट हुआ है। लखनऊ में आम के सीजन में हम करते हैं, सहारनपुर से करते हैं, अमरोहा में हम लोगों ने पैक हाउस बनाया है, बनारस में बनाया है, अभी गोरखपुर के भीतर बना रहे हैं। तो ये प्रयास किया कि समेकित तरीके से आज उनको कॉमन फैसिलिटेशन के रूप में हम जो है उनको राइपनिंग सेंटर बना के दे रहे हैं, अपने मंडियों को ठीक कर रहे हैं। हम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ऐसे 42 वस्तुओं पर से 44 चीज़ों पर से, जिसमें सब्जियां और फल हैं जो शीघ्र खराब हो जाती हैं, पेरिसेबल आइटम है, इनके ऊपर हम लोगों ने मंडी शुल्क पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो ये काम जो हुआ है, इसके नाते उत्तर प्रदेश में कोई किसान आंदोलन नहीं है। सब किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जो लोग ये बात कहते हैं
22 में विधानसभा के चुनाव में कहते थे कि किसान जो है इनके तंबू को उखाड़ फेंकेगा, उसी किसान ने भारतीय जनता पार्टी की कमल की फूल खिलाई और योगी आदित्यनाथ जी की दूसरी बार सरकार बनी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों के परिणाम स्वरूप, योगी जी की सरकार के नीतियों के परिणाम स्वरूप ये किसान आज पूरे देश का संतुष्ट है और उसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। एक और सवाल आप ही के जवाब से मुझे निकल के आया कि किसानों के लिए ठीक है, लाजमी आपने बहुत काम किया, लेकिन अभी भी जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं इस पर क्या बोलेंगे? क्योंकि उनके परिवार वाले कहते हैं कर्ज माफी, सिर्फ हमको एक लॉलीपॉप दिया गया। देखिए, कर्ज लॉलीपॉप नहीं था। हम लोगों ने 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के माफी का फैसला, वो भी एक ऐतिहासिक फैसला था। देश में किसी राज्य सरकार ने उतना बड़ा कदम कोई नहीं उठाया था जो अपने संसाधनों से बिना केंद्र सरकार के मदद के और 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए का माफी का, कर्जों के माफी का फैसला करे। 2016 में के पहले हमारी सरकार नहीं थी। 2002 से लेकर के 2017 तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और ये सारे कर्जे उनके रिजीम के थे जिनकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहा था। उसको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की पहली कैबिनेट का पहला फैसला ये था कि हम 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के को माफ़ी करेंगे, जो केसीसी के माध्यम से बैंकों से जिन लोगों ने कर्जा ले रखा है, और हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक उसको ठीक प्रकार से लागू किया, किसानों के कर्जे को माफ़ किया जो उस क्राइटेरिया के भीतर आए। सबके किसानों का हम लोगों ने उसका 1 लाख रुपए तक की सीमा में मैक्सिमम 1 लाख रुपया रखा था, कर्जे की माफ़ी कर दी। नतीजा उसका क्या हुआ कि अब उत्तर प्रदेश के भीतर किसान आत्महत्या नहीं करता है, किसान के ऊपर उसका लोड नहीं है। हम अभियान चला करके केसीसी बनाए जाने का प्रयास करते हैं, हर सीजन के भीतर ये प्रयास करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाए और किसान उसको बनवाए। बैंकों को भी मीटिंग करके कहते हैं कि आप उनको किसान क्रेडिट कार्ड बनाइए, इसलिए कि उनको वहां पर 4% ब्याज पर जो है वो कर्जा मिल जाती है। पहले जो है साहूकारों से उनको 16-18% पर मिलती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनने के पहले 18% पर कोऑपरेटिव सोसाइटियां कर्जा देती थी। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन थी कि उन्होंने 18% से घटा करके उसको 4% कर दिया और आज मोदी जी उसको और विस्तार देते हुए 2 करोड़ नए किसानों को जोड़ करके और उनको सस्ता कर्जा सुलभ करा रहे हैं। और उसको हम लोगों ने प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना के भीतर, जो उत्तर प्रदेश के भीतर दैवीय आपदाओं से हमारी जो फसल क्षति हुई है या अवर्षण की वजह से सूखे का जो प्रभाव से प्रोडक्शन गिरा या बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के भीतर वह क्षेत्र अनशोइंग रह गए, उनकी बुवाई नहीं हो सकी, ऐसे किसानों को हम लोगों ने पिछले वर्षों में ऐसे लगभग 49 लाख से ज़्यादा किसानों को हम लोगों ने 5,000 करोड़ रुपए के करीब का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से उनको क्षतिपूर्ति दिलवाई है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जैसा गुड गवर्नेंस आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं उस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। ठीक है, अभी आपने जिक्र किया प्रोडक्शन का। हाँ ठीक है, प्रोडक्शन लगातार बहुत सारी वजह हो सकती है कि जिस वजह से प्रोडक्शन उस लेवल का ना हो पाए जिस तरीके से किसान उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन जब किसान प्रोडक्शन करते हैं तो वो चाहते हैं कि जब उनकी फसलें जब स्टोरेज में जाए तो वो प्रॉपर एक अच्छे तरीके से हों। लेकिन उसके बावजूद भी कई खबरें, कई तस्वीरें मैंने खुद देखी है सोशल मीडिया पर कि फसलें ख़राब हो रही हैं। अंदर आलू की फसल अभी हाल ही में तस्वीरें सामने आई, कई ग्रामीण क्षेत्रों से ख़राब हो गई, टमाटर और प्याज ऐसी फसलें ख़राब हो गई। इनको संरक्षित करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? ये आप 7 साल पहले की बात कर रही हैं, जो 7 साल पहले जो दृश्य रहता था रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर, जहाँ भी जगह मिल रही है वहाँ पर खुले मैदान में लगा करके और कॉलेज के भीतर जो है वो बोरे रख दिए जाते थे या मंडियों के भीतर रख दिए जाते थे, वो सड़ रहे थे। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल से आप कहीं नहीं देखेंगी कि कहीं पर अनाज सड़ रहा है। नंबर 1, कहीं नहीं देखेंगी आप। उसके स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था है और योगी जी की सरकार ने विगत वर्षों के भीतर एमएसपी पर खरीद भी बहुत अच्छे तरीके से कराई। हम लोगों ने पिछले सालों के भीतर 1 करोड़ से ज्यादा अधिक किसानों का एमएसपी पर हम लोगों ने अनाज की खरीदारी किया और 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का भुगतान एमएसपी पर पिछले 6 साल के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कराई है। उसके पहले जो सरकार थी 5 साल के भीतर, उसका 28,000 करोड़ रुपए की कुल खरीदी थी। हमारी खरीदी 1,05,000 करोड़ रुपए की रही है 5 साल के भीतर। तो कितना बड़ा परिवर्तन, इसलिए किसान के यहाँ वो सड़ता नहीं है। ठीक है, ये तो रही आपके काम की बात, लेकिन अब मौजूदा देश की राजनीति पर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए गठबंधन
जो इंडिया गठबंधन है वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि जो हमारा गठबंधन है ये बीजेपी को हराने का गठबंधन है और हम बीजेपी को हराएंगे इस बार। अभी 5 राज्यों में उन्होंने आजमाइश किया जी, अभी महीने नहीं भर अलग पहले अलग की किया बात है। उन्होंने, कोशिश की नहीं, एकता की, लेकिन एकता दिखी तो नहीं। उसके पहले से आई एनडीए बना चुके थे वो, जी और पूरी आजमाइश किया, जी और अंत में जो है आपस में ही लड़ उठे और अलग अलग फिर लड़ गए, सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। अभी भी जो चर्चाएं आ रही हैं कि सीटें कैसे तय होंगी, अखिलेश जी भी कहते हैं, वो कहते हैं हम पीडीए देखेंगे, जी एनडीए नहीं पीडीए देखेंगे, रोज बोलते रहते हैं। जी तो जो वो बोल रहे हैं वही बता रहा है कि एनडीए नहीं चलने वाला है। ठीक है। कभी अभी नीतीश कुमार जी उधर उठे बैठे हुए हैं कि कैसे जो है उन्होंने ममता जी ने और केजरीवाल साहब ने जो है वो उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष को खड़गे साहब को, प्रधानमंत्री का खड़गे साहब को कैंडिडेट घोषित कर दिया। जी तो ये वो जो है वो नकारात्मक जितने एलिमेंट हैं, जिनकी सोच ही नकारात्मक है, जिसकी वजह से यह देश पीछे गया, जिनकी वजह से इस देश के खजाने को सब लूटने वाले इकट्ठा हैं, वो लूटना ही एक नकारात्मक अप्रोच था। जो जनता के लिए होना था वो जी। खुद लूट करके अपने और अपने परिवार के लिए उन्होंने बना लिया। जी। तो वो सब लोग आईएनडीए करके एक जगह इकट्ठा हैं, कहीं कहते हैं पीडीए चलाएंगे, कहीं कहते हैं कुछ चलाएंगे। तो अभी तो स्वयं ही जो है बिखरे हुए हैं, और नकारात्मक लोगों को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करती। देश की जनता सकारात्मक रूप से देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उनकी गारंटी से आज देश की अच्छी सड़कें बन रही हैं, आज हर घर तक बिजली पहुंच गई है, आज गरीब लोगों के 10 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवारों के भीतर उज्ज्वला गैस की रसोई बिना सिक्योरिटी जमा किए हुए पहुंच गई, बिना बिजली सिक्योरिटी जमा किए हुए उनके घरों तक बिजली पहुंच गई। आज वो इस बात को देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के भीतर 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आवास बन गए। अकेले उत्तर प्रदेश में 60 लाख से ज़्यादा लोगों के बन गए, 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों के घरों पर शौचालय बन गए। तो ये सब जो एक सिर्फ 10 साल का जो विकसित भारत है उसका एक यह छोटा प्रारूप है, और अगले जो 23 साल हैं उसके भीतर इस देश को साइंस टेक्नोलॉजी में, अभी देखिए चंद्रमा पर गए हम, यानी 23 साल में आप बिल्कुल ये कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी ये 23 साल? कॉन्फिडेंट हूँ कि बीजेपी को रोकने की क्षमता किसी के भीतर नहीं है। वो सब नकारात्मक एलिमेंट हैं जो रोकने के लिए चल रहे हैं, अपने बढ़ने के लिए नहीं काम कर रहे हैं। तो बीजेपी जो है वो देश को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, और इसलिए जनता भी उनको बढ़ाने के लिए आशीर्वाद दे रही है। नहीं मैं कहना चाहता। बिल्कुल, धन्यवाद शाही साहब हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो देखिए आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े थे यूपी के कैबिनेट मंत्री सूर्यप्रताप शाही, जिन्होंने अपने कामों का तो जिक्र किया, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हमने उनसे ये भी जाना कि उनका सियासी सफर क्या था और कृषि विभाग को लेकर उनके आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, जिससे कि किसानों का विकास हो सके और उनके खेती में भी मदद मिल सके। तो शख्सियत के अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे जो वाकई आपको प्रेरित करेगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।